उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1 सितंबर 2016 को एक हत्या हुई और अब करीब 7 साल के बाद उस हत्याकांड में मरहूम की बीवी को अपने एनआरआई पति के कत्ल के लिए फांसी की सजा हुई है। असल में कोर्ट ने शनिवार 7 अक्टूबर को पति की हत्या करने वाली एनआरआई पत्नी को फांसी की सजा के अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं महिला के बॉयफ्रेंड को उम्र कैद की सजा के साथ 3 लाख रुपए अब जुर्माना भी देना होगा। आपको बता दूं कि एनआरआई बीवी ने पति की हत्या की साजिश इंग्लैंड में रची थी, लेकिन इस कत्ल को अंजाम देने के लिए वो भारत आई। इस एनआरआई बीवी का बॉयफ्रेंड दुबई में रहता था। घटना के 7 साल के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस पूरे मामले पर पुलिस पूछताछ में इस एनआरआई महिला ने बताया था कि इंग्लैंड और दुबई के मुकाबले भारत की कानून व्यवस्था कमजोर है, इसलिए हम दोनों ने उसे भारत लाकर मारा। पत्नी ने बताया कि मुझे अपने पति की दाढ़ी पसंद नहीं थी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया। असल में शाहजहांपुर के बंडा के बसंतपुर गांव के रहने वाले सुखजीत सिंह लंदन में ट्रक ड्राइवर थे और 1 सितंबर 2016 की रात तीसरी मंजिल पर सोते हुए शाहजहांपुर में ही उनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर ने अज्ञात हमलावरों पर घर में घुसकर हत्या का आरोप लगाया था। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सच्चाई सामने आई और रमनदीप और दुबई में रहने वाले उसके बॉयफ्रेंड गुरप्रीत सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद से कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। सुखजीत और गुरप्रीत सिंह उर्फ बिट्टू बचपन के दोस्त थे और एक ही गांव के थे। सुखजीत नौकरी के लिए इंग्लैंड में रहने वाली अपनी बहन के पास चला गया और वहां जाकर सुखजीत ने टैंकर चलाने का काम शुरू किया। गुरप्रीत सिंह उर्फ बिट्टू भी दुबई चला गया। इसी बीच इंग्लैंड में सुखजीत की मुलाकात होती है इंग्लैंड के अंदर ही पैदा हुई रमनदीप कौर से। दोनों के बीच में दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। हालांकि रमनदीप के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। बहरहाल शादी के बाद सुखजीत और रमनदीप दुबई घूमने गए। यहाँ दोनों की मुलाकात बिट्टू सिंह से हुई। दुबई में सुखजीत और रमनदीप करीब 6 से 7 दिन रुके। इसी बीच रमनदीप और बिट्टू की अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद बिट्टू भी अब अक्सर इंग्लैंड आने जाने लगा। रमनदीप और बिट्टू के बीच दोस्ती के बाद अब बढ़ते बढ़ते अफेयर तक पहुंच गए। सुखजीत को इसका शक हो गया और उसने अपनी पत्नी रमनदीप पर नजर रखनी शुरू कर दी। हालांकि रमनदीप ने सुखजीत को अफेयर के पता चलने का बताया और कुछ दिन दूर रहने को कहा ताकि सुखजीत को शक न हो। घर में दिक्कतें बढ़ जाने पर बिट्टू और रमनदीप ने सुखजीत को रास्ते से हटाने की साजिश रची। बिट्टू चोरी से इंग्लैंड आया, फिर वापस दुबई लौट गया। कुछ दिन बाद रमनदीप ने पति सुखजीत से दुबई घूमने जाने के लिए कहा। पत्नी की खुशी के लिए सुखजीत दुबई जाने के लिए तैयार हो गए। दुबई में ये लोग एक होटल में रुके जहां बिट्टू भी उन लोगों से वहां पर मिलने आता था। दुबई में ही रमन और सुखजीत ने भारत आने का प्लान बनाया। इनके साथ बिट्टू भी 15 दिन के लिए भारत आ गया। भारत में अपने घर आने के बाद सुखजीत और बिट्टू आपस में मिला करते थे। रमन भी उनके साथ रहती थी। 15 दिन बीतने के बाद बिट्टू दुबई जाने लगे। बिट्टू ने सुखजीत से खुद को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कहा। सुखजीत के साथ उसकी पत्नी रमन भी उन दोनों को छोड़ने चली। कार में तीनों एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। बिट्टू को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद रमन और सुखजीत घर वापस लौट रहे थे। कार सुखजीत चल रहा था, रमन जो है बराबर वाली सीट में बैठी हुई थी। तभी एक सुनसान जगह पर जब उन दोनों की गाड़ी पहुंचती है तो जो पत्नी थी सुखजीत वो चाकू निकालती है और रमन पर, जो अपने हस्बैंड है सुखजीत, उस पर हमला कर देती है। लेकिन सुखजीत ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। इसके बाद रमन रोने लगी और माफी मांगी। दोनों किसी तरीके से घर पहुंचे। सुखजीत ने घर वालों से बात छिपाई और कहा कि शीशे से चोट लग गई। इलाज कराया और वो अपने कमरे में चले गए। अभी तक इन सबको ये लग रहा था कि बिट्टू वापस दुबई जा चुका है, लेकिन ऐसा था नहीं। बिट्टू जो था वो सुखजीत और रमनदीप का जो घर था उसकी छत पर दोनों का पहले से ही इंतजार कर रहा था। बिट्टू दुबई क्योंकि गया ही नहीं था। ये रमनदीप और बिट्टू का पहले से प्लान था कि अगर पहले हमले में वो बच जाएगा तो फिर उसको घर में ही मार देंगे और लूट की झूठी कहानी बना देंगे। फिर 1 सितंबर 2016 की रात खाने में बिरयानी बनाई गई, जिसमें नशीली दवा मिलाकर सुखजीत और परिवार वालों बाकी सभी सदस्यों को खिलाया गया। घर के कुत्तों को भी खिलाई गई ये बिरयानी क्योंकि वो शोर ना करें, इसलिए उन्हें ये बिरयानी भी उन कुत्तों को भी दी गई ताकि वो बेहोश हो जाए। इसके बाद छत पर बच्चों के साथ अलग कमरे में सो रहे सुखजीत की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बिट्टू ने सुखजीत के सिर पर हथौड़े से भी वार किए। सुबह जब घर वालों को होश आया तो सबसे पहले पत्नी रमनदीप कौर ने शोर मचाना शुरू किया। फिर उसकी माँ, बच्चे मौके पर पहुंचे। धीरे धीरे मकान के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पहले पत्नी रमनदीप कौर ने पुलिस को बताया था कि घर में हो सकता है कि बदमाश घुसे हों। फिर रमनदीप कौर वहां पर मौजूद भीड़ का वीडियो बनाने लगी। तभी स्थानीय लोगों ने बता दिया पुलिस को कि सुखजीत का एक दोस्त भी था, लेकिन वो अब दिख नहीं रहा। तब पुलिस को पत्नी और उसके दोस्त पर शक हुआ, लेकिन तब तक उसका जो दोस्त था बिट्टू वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था। पुलिस ने सुखजीत की पत्नी को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पहले तो बात घुमाती रही, लेकिन तब
जब उससे असख्ती से पूछी तो हैरान करने वाला षड्यंत्र पुलिस के सामने आया। पुलिस ने सबसे पहले आरोपी दोस्त बिट्टू सिंह को दिल्ली पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया था कि सुखजीत की दाढ़ी उसको पसंद नहीं थी। इंग्लैंड में हत्या का प्लान तैयार कर लिया था इन लोगों ने। हत्या भारत में करना तय हुआ था क्योंकि भारत का कानून काफी लाचार है, ऐसा इस औरत का मानना था। प्लान के मुताबिक भारत में हत्या करने के बाद दोनों काफी आराम से इंग्लैंड चले जाते, लेकिन यहाँ की पुलिस ने दोनों को अगले ही दिन इस हत्या के पकड़ लिया। इस केस में फैसला आने पर सुखजीत के परिवार वालों ने कहा कि भारत के कानून ने उनके बेटे को न्याय दिलाया है। हम लोग कोर्ट से फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। एक पत्नी जिसने लव मैरिज करी, उसने दूसरे शख्स के प्यार में पागल होकर अपने ही हाथों अपने सुहाग को उजाड़ दिया और इस औरत को फांसी की सजा हुई। इस कातिल बीवी की कहानी आपको कैसी लगी? इस कातिल बीवी के बारे में आपका क्या कहना है? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।